मेरा नाम आबिद हुसैन है और मैं यहाँ प्रधानाचार्य की पोस्ट पर वर्किंग हूँ। हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं और कमरे मात्र 4 हैं और 4 कमरों में से भी एक मिड डे मील के लिए है और एक स्टाफ रूम है। 2 ही कमरे ऐसे हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं। बाकी बच्चों के लिए टीन सेट वगैरह करवा रखे हैं। इनमें जो है व्यवस्था कर रखी है, लेकिन व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है और छप्पर भी कम पड़ रहे हैं। किस तरह से पढ़ाई करवाते हैं आप? बस इन छप्परों में भी 1 2 3 क्लासेस एक साथ बिठाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती कमरों की कमी की वजह से। कितने कमरे होने चाहिए सर? अब स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लगा लो कि एक रूम है जो 1000 बच्चे हैं और 35 बच्चों के लिए एक कमरा होना चाहिए, तो तकरीबन जो है कमरों की संख्या 20 से 25 कमरे तकरीबन होने चाहिए। कितने पुराना ये स्कूल भवन है? ये स्कूल भवन मेरी पोस्टिंग तो यहाँ 2021 में हुई है। ये लगभग जो है 2019 में सीनियर सेकेंडरी बना था। ये जो है 1980 या 85 के करीब का ये स्कूल है। पहले प्राइमरी स्कूल था, फिर मिडल हुआ, मिडल के बाद ये 2019 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ। सर अगर बरसात आ जाए तो क्या बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है? बिल्कुल छुट्टी करनी पड़ती है सर। अभी जो है 2-3 दिन पहले बरसात हुई थी तो ये सारे टीन सेट जो है बरसात की वजह से इनमें से पानी टपकने लगा और ये रूम्स हैं जो इनमें पानी भर गया था। मजबूरन जो है 11 बजे के करीब बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। तो किस तरह से है स्टाफ सर 1 से 5 में हमारे यहाँ जो वैकेंसी हैं जो है 13 हैं, लेकिन हमारे पास रेगुलर 2 ही जो है टीचर हैं JBT और 3 जो है रोजगार कौशल से लगे हुए हैं। और 6 से 8 में प्राइमरी में ही 450 बच्चों की स्ट्रेंथ है। 2 रेगुलर टीचर हैं और शिक्षा सहायक हैं 3, और 6 से 8 में 356 बच्चे हैं और टीचरों की जो संख्या है वो 3 है। स्टाफ का भी टोटल? और टोटल स्टाफ सेक्शन पोस्ट 11 हैं। 5 पोस्ट में से 11 में से 5 पोस्ट भरी हुई हैं। 3 रेगुलर हैं और 2 जो है HKRN के तहत लगे हुए हैं। और 9 से 12 में 188 बच्चे हैं। सेक्शन पोस्ट 14 हैं जिनमें से 4 ही भरी हुई है। स्टाफ और कमरों को लेकर क्या कोई पत्राचार विभाग से किया है? यहाँ जो है हमने सब कहने का मतलब क्या है, ये है कि स्टाफ साहब भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं, DC साहब भी आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको जो है ये दूसरे साथ वाले जो बॉयज़ स्कूल है ये आपके लिए दे दिया जाएगा। बॉयज़ स्कूल एक बाहर बना हुआ है, 10 कमरों का एक जो है भवन बना हुआ है, उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर बच्चों की बेहतर तालीम के लिए इनके लिए जो है कमरे भरपूर मात्रा में हो, स्टाफ भी हो। एक तो वो यहाँ बच्चों को लोग पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाएं तो उनके लिए सुविधाएं नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों के लिए सुविधाएं हों, बेंचेज हों, कमरे हों और टीचरों की संख्या जो है काफ़ी हो। मेरा नाम यूसुफ खान है, मैं PGT इंग्लिश हूँ। ये शाह चौका गर्ल स्कूल में लास्ट ईयर मेरी ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पे जी। सर स्कूल के हालात हैं, 2 कमरे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो टीन सेट के नीचे बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितने कुछ बच्चे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिलाकर, सीनियर सेकेंडरी को मिला के लगभग 1000 स्टूडेंट्स हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा विज़िट करके, सिर्फ 2 कमरे हैं, उनमें भी पानी भर जाता है। उनके बराबर में ही मिड डे मील का खाना बनता है, उससे भी स्मेल आती है, धुआं भी आता है, बच्चे परेशान रहते हैं। इसके अलावा सारे बच्चे 1ली से 8वीं तक वो टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं और 11th और 12th क्लास वो बरामदे में लगती है। 6ठी और 7वीं क्लास वो भी बरामदे में लगती है। पूरे दिन बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। परसों हमें बारिश की वजह से 11:30 बजे ही छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि कमरों में पानी भर गया और टीन शेड सारे टपक रहे थे बहुत ज़्यादा पानी से। भीषण गर्मी में किस तरह से बच्चे पढ़ाई करते हैं? टीन शेड के नीचे भीषण गर्मी में बार बार बच्चों को, कई बार हम ठंडा पानी बनाते हैं बच्चों के लिए, और गर्मी से सर आपको पता है कि 2-3 पेड़ है यहाँ पे, कोई ऐसा खास बचाव है नहीं, बच्चे भी परेशान रहते हैं, स्टाफ भी परेशान। इसको लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कि स्कूल के हालात हैं? जी लगभग
2 महीने पहले डीसी साहब यहाँ आए थे और सर्दियों में जनवरी या फरवरी के महीने में एसडीएम साहब भी आए थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था और पता नहीं अब क्या उनकी मजबूरियां हैं या आगे तक काम पहुंचा या नहीं पहुंचा, फाइल वगैरह स्कूल की, तो उस बारे में हम नहीं जानते, उनको बेहतर पता होगा, लेकिन अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं है। मेरा नाम इमराना है, मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में फैसिलिटी बहुत कम है। हमारे यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है, 2 ही कमरे हैं और एक राशन का कमरा है। यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं, हम कितनी गर्मी या धूप हो तो यहाँ पर बैठना पड़ता है, सर्दियों में भी नीचे ज़मीन पर बैठना पड़ता है। यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है। किस तरह से पढ़ाई कर पाते हैं गर्मी में? गर्मी में बहुत कम पढ़ाई होती है और दूसरी क्लासों का शोर ज़्यादा आता है, जिससे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है और हमें पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर अच्छे स्कूल बनाए जाए और पूरी फैसिलिटीज़ हो, सारे टीचर हों और पढ़ाई भी अच्छे से की जाए, पास में ज़्यादा शोर ना हो। कमरे कैसे हैं, गिर सकते हैं कभी भी? हाँ, यहाँ पर कमरे में से पानी गिरता है जब बरसात आती है और पूरा स्कूल भर जाता है पानी में। मेरा नाम साबिया है, मैं 12th क्लास की हूँ। बेटा, कमरों की हम बात करें तो कितने यहाँ पे कमरे हैं, किस तरह से आप पढ़ाई कर पाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या दिक्कतें आप लोगों को उठानी सर, पड़ती इस है? पूरे स्कूल में बस 4 कमरे हैं, जिसमें से एक ऑफिस है, 2 क्लासेस है और एक मिड डे मील का कमरा है। और सर, हम जब पढ़ाई करते हैं हमें बरामदा में बैठना पड़ता है, उससे हमारी सर बाकी क्लास में बाजू में होती है, हमारी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो जल्दी छुट्टी कर देते हैं, बारिश ज़्यादा होती है तो पानी भर जाता है तो जब भी छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में सर कमरे बनाए जाएँ, फैसिलिटीज लाई जाएँ और सर बच्चे नीचे बैठते हैं। स्टाफ का भी टोटा है, स्टाफ भी हो? हाँ, कितने स्टाफ कम है आपके हिसाब से? अध्यापक कम है क्या? तो स्टाफ तो कम नहीं है, प्राइमरी में नहीं है स्टाफ, उर्दू का टीचर भी नहीं। उर्दू का टीचर नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम बस ये चाहते हैं हमारे स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज रहे जाए, जिससे हमारी पढ़ाई में ज़्यादा नुकसान ना हो और सर स्टाफ आए और सर हमारे पढ़ाई में ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी ना हो। साहिबा, मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। आपके स्कूल में कक्षा में कितने बच्चे हैं और किस तरह से पढ़ाई कर पाते हैं, कमरे किस तरह से हैं? यहाँ बच्चे भी संख्या भी ज़्यादा और कमरे कम है, इसलिए हमें बिल्डिंग चाहिए रहने के लिए और टॉयलेट भी चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे इस टीम में पढ़ते हैं और हम बरामदे में पढ़ते हैं, हमारी बड़ी क्लासेस होती है इसलिए, और पास में ही मिड डे मील बनता है, उसकी आवाज़ आती है, हमें बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। और कमरों की हालत कैसी है, कितने पुराने हैं? इतनी बुरी हालत है, इतने पुराने कमरे हैं, हम बचपन से देखते हैं और पहले भी यही हुआ है। हम चाहते हैं कि हम चले जाएंगे, बारी बात आने वाले बच्चे भी हमारी तरफ परेशानी से ना गुजरे, वो भी बहुत सुख सुविधाएँ चाहिए, इसलिए हमें कमरे चाहिए। और छोटे जो बच्चे हैं वो कहाँ बैठते हैं कमरे वो में? टीनों के नीचे बैठते हैं, धूप इतनी पड़ती है और सर्दियों में भी इतनी धूप पड़ती है, गर्मी में बच्चे पसीने नहाते, इसलिए हमारे प्रिंसिपल सर 12 बजे छुट्टी भी कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम में इतना पानी भर जाता है, ऑफिस तक भी भर जाता है, इसलिए हमें 12 बजे ही इसे स्कूल से भेज दिया जाता है।